हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज़ आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित एक्सरसाइज 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर। आज नया सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कक्षा 9 के लिए है। तो आज हमारा ये पहला कक्षा है, यानी पहला वीडियो है कक्षा 9 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। मैंने सबसे पहले कुछ बोर्ड पे कुछ लिखे हैं संख्या के बारे में। देखिए, संख्या पद्धति, पहले संख्या के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले एक संख्या आता है, वो क्या है? प्राकृत संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लोग ने सुना होगा या आप कोई भी संख्या को गिने होंगे, जैसे 1 2 3 4 5, किसी भी संख्या को अगर आप गिने हैं तो वो जो गिनती में आती है संख्या, उस संख्या को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख के रखे हैं क्या कि प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर, कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको एन से सूचित किया जाता है। एन फॉर क्या होता है? नेचुरल। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये होता है क्या? नेचुरल। अगर क्वेश्चन आपको ये पूछा जाए कि नेचुरल नंबर को किससे सूचित किया जाता है, तो आपको आंसर होगा क्या? एन से। ठीक है, दूसरा जो संख्या है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका क्या? पूर्ण संख्या, जो संख्या पद्धति के लिए मेन जड़ है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा, वो होता है क्या? इंटीजर, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। यहाँ पे देखिए, आप अच्छा से समझिए, यदि किसी संख्या में या किसी संख्या में 0 और ऋणात्मक मान उपस्थित हो और उसके साथ प्राकृतिक संख्या भी उपस्थित हो, तो वो तीनों का मिक्सचर ही हमारा क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं पूर्णांक में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्या? इंटीजर। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में यहाँ पे क्या हो जाएगा? शून्य तथा ऋण पूर्णांकों जैसे -1, ठीक है, -2, -3 को शामिल करने से प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक। इस पूर्णांक का उपयोग ज्यादातर क्या किया जाता है? इस तरह से आप रेखा खींचे हुए देखे होंगे। जैसे ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है? 0, यहाँ पे -1, -2, 1, उसके बाद 2, ये जो संख्या, ये रेखा होता है संख्या रेखा, इसमें ज्यादातर पूर्णांक का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चौथा पॉइंट होता है हमारा, वो क्या है? परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। जहां पे जो बट्टा के रूप में रहता है q, उसका मान कभी शून्य नहीं होगा। अब बताइए, अगर शून्य होगा, यदि किसी का मान शून्य रख दे, अगर मान के लिए 1/0, तो इसका मान होता है इन्फिनिटिव, यानी अपरिभाषित। इसको परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे q नॉट इक्वल टू क्या है? शून्य। अगर ये चीज नहीं होता है, तब हमारा वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं परिमेय संख्या को कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या हो? 0, तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो जैसे एग्जांपल के 0/1 क्या हो जाएगा? 0/1, 0/2, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद 1/2, 1/3, 1/4 या 5/7, इस तरह से कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 0/1, 1/2, 3/4 और 5/15। इस तरह से ये हमें प्राप्त हो गया क्या? ये हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या। जस्ट इसी का उल्टा, इसका जस्ट उल्टा क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे √3, √2, √7, अगर √4 कीजिएगा, तो चूंकि रूट अगर 4 करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा 2 निकल जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। यहाँ तक कि पाई भी हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर पाई का मान हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा, लेकिन पाई हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तक आपको संख्या का परिचय कर दिए। और एक चीज बता दें, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह से क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या ये वास्तविक संख्या है, या प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या
परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि वह परिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं अब एक्सरसाइज की ओर। अब हम थोड़ा सा नंबर के बारे में जान लिए, अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर और एक्सरसाइज देखते हैं कितना 1.1, जिसका सवाल नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1। प्रश्नावली 1.1 में क्या बता रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। देखिए 1 नंबर में क्या कहता है आपका, बोलता क्या शून्य परिमेय संख्या है। मैंने अभी जाना कि 0/1 बराबर परिमेय संख्या होता है। तो जैसे यहाँ पे 0/1 बराबर क्या होगा, 0, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, हाँ। तो 1 नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाँ। तो सवाल नंबर कितना, 2। सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें। क्या निकालें? 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 3 और 4 है। क्या है, 3 और 4। याद रखिए, देखिए हम आपको बताते हैं परिमेय संख्या निकालने के लिए। जैसे ये संख्या रेखा खींच लिए, मान के चलिए यह हमारा कितना है, 3 है और ये हमारा कितना है, 4 है। इसके बीच अगर संख्या देखा जाए तो अनंत हो सकता है। अब बोलिए कैसे, देखिए 3.1, ये तो 3 और 4 के बीच है। 3.12 3 और 4 के बीच है। 3.121 ये जो है किसके बीच है, 3 और 4 के बीच है। 3.21 3.23, क्या इस तरह से अनंत हो सकता है? तो यहाँ पे जो अनुमान लगाया जाता है तो इसमें जो आंसर मिलने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि जब आंसर अनंत तक हो सकता है तो कुछ भी आंसर कोई लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक साधारण सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है आपको हम अभी बताते हैं कि किसी भी संख्या अगर 2 संख्या दिया रहे और उसका क्या करना है, हमको परिमेय संख्या निकालना है, किसमें, बीच में। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आपका 2 संख्या जैसे a है और क्या है, b है, अगर आपको बीच की संख्या निकालना तो सिंपल 1/2 इंटू a प्लस b, इस फॉर्मूला का उपयोग करना है और पूरा बनाते जाना है। क्या करना है, पूरा बनाते जाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए ये हमारा जैसे क्या है, 3 है और ये क्या है, 4 है। अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5। फिर इसको जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, तो 3.25। फिर इसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, फिर 2 से भाग दे देंगे, मतलब जोड़ के 2 से भाग देना, फिर जोड़ के 2 से भाग देंगे। इस तरह से अगर 2 से भाग देते जाएंगे, लेकिन बीच तो रहेगा 3 और 4 के बीच, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ही ना रहेगा। तो इसका आंसर मिलने की संभावना बहुत कम रहती है। इसीलिए आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए इस सवालों को बनाइए। जैसे हमने 1 नंबर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 3 + 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा, 7, यानी 7 कितना हो जाएगा, 2। ये हो गया आपका, है ना। उसी तरह से चलिए हम करते हैं इसका जैसे 1 नंबर, तो चलिए 2 नंबर निकालते हैं इसका, है ना। तो 2 नंबर निकालने के लिए हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे 1/2 2 लिए, उसके बाद या 3 लीजिए या 4 लीजिए, लेकिन इस संख्या को ले लीजिए। तो क्या ले लेते हैं, 3 + 7/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। देखिए एलसीएम लेंगे कितना होगा, 2 3 दूनी 6 प्लस कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 13 कितना है, 4। अगर गुना करेंगे क्या होगा, 13 कितना, 4 दूनी 8। तो 2 नंबर बन गया। अब क्या करते हैं, 3 नंबर। जब 3 नंबर निकालते हैं हम क्या करते हैं, या तो इसको इसके साथ जोड़ दिए या इसको फिर 3 से कीजिए। तो हम क्या करते हैं, 3 से जोड़ते हैं। 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 + 13 कितना, 8। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 1/2, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 24 प्लस कितना हो जाएगा, 13। अब एलसीएम लिए तो उतना होगा ही। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुना कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ हो जाएगा 37/8, इसको करेंगे तो क्या होगा, 37/16। देखिए हमने क्या किया, एक बार 7/2 आया, है ना। तो इस बार हम क्या करते हैं, जैसे तीसरा नंबर है तो इस बार हम चौथा नंबर में हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चौथा नंबर में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। तो इस बार क्या करेंगे हम, ये जो 4 है 1/2, यहाँ पे क्या करें, 4 + 7/2 ले लेते हैं, है ना। आप पूरा इसके बाद फिर यहाँ 3 से जोड़ सकते हैं, फिर 4 से जोड़ सकते हैं, फिर 3 से जोड़ सकते हैं, इस तरह से लगातार बढ़ा सकते हैं। मेरा मन है कि चलो एक बार 4 ले लेते हैं, तो 4 ले लेते हैं, 1/2 लिख लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस कितना, 7 कितना, 2। अब यहाँ हो जाएगा 1/2 गुना कितना हो जाएगा, 15/2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 15/2 दूनी 4। अब लेते हैं 5 नंबर, फिर क्या कर लेंगे, 1/2। 1/2 तो लेना ही है आपको, क्या करना है, 1/2 लेना ही है, और कोई एक संख्या ले लीजिए। चलिए 4 ले लेते हैं, फिर 15 कितना, 4।
है ना। फिर हो जाएगा 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा 4 चौको 16 प्लस 15 बट्टा कितना 4। फिर यहाँ पे करेंगे तो 1/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31/4, यहाँ हो जाएगा 31 बट्टा कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे 6 नंबर, छठा नंबर ले लेते हैं। कितना नंबर, छठा नंबर अगर ले लेंगे तो फिर आप क्या कीजिए 4 से जोड़ दीजिए ना, 1/2 इंटू 4, 4 प्लस 31 बट्टा कितना 8। चलिए अगर करेंगे तो 1/2 यहाँ क्या होगा 8 चौके 32 प्लस कितना 31 बट्टा कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ हो जाएगा 1/2 गुना कितना हो जाएगा देखिए 3 और उसके बाद 6 बट्टे कितना 8, यानी क्या हो जाएगा 63/8। इस तरह से 6 संख्या निकल गया। आप इस अंदाज में निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या के बीच की संख्या को आप क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3, तो सवाल नंबर 3 देखिए क्या है आपका, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि सवाल नंबर 3 में 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखें। कितना परिमेय संख्या 5, तो यहाँ है 3/5 और 4/5, इसके बीच कितना परिमेय संख्या लिखना है 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं 5, सबसे पहले 1 लेते हैं। अगर 1 लेंगे तो 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 3/5 प्लस क्या हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ 3 प्लस 4 है ना। उसके बाद 1/2 गुना कितना होगा 7/5 बराबर 7 बट्टे कितना होगा 10। अब ये सवाल नंबर कितना, इसको क्या करते हैं दूसरा करते हैं। फिर 1/2 लेते हैं, क्या करेंगे 3/5 प्लस 7/10। अगर करेंगे तो 1/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, एलसीएम लेंगे, अरे 5 और 10 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 10। अगर इसको इससे भाग देंगे 2 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ 1/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/10 बराबर 13 बट्टे कितना हो जाएगा 20। अगर तीसरा नंबर करेंगे, कितना नंबर तीसरा नंबर, तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, फिर ले लीजिए कितना 3/5, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/20। अगर करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 20, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 3 12 प्लस कितना 13 बट्टा कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा 25/20 बराबर कितना हो जाएगा 25/40 है ना, ये हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट हो गया। अब आपको लेना है कितना चौथा पॉइंट, तो चलिए हम चौथा पॉइंट लेते हैं, ये हो गया चौथा। अब इस बार क्या करते हैं 4/5 से कर देते हैं है ना। तो यहाँ पे अगर जो संख्या है इस बार क्या करते हैं 1/2 इंटू क्या होगा 4/5 प्लस 7 बट्टे कितना 10। ये जो 10 निकला था इसको क्या कर दिए उसके साथ जोड़ दिए। तो चलिए इसको निकालते हैं 1/2, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 10, इसको भाग देंगे कितना 2 4 दूनी 8 प्लस कितना होगा 7। अब यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 बट्टे कितना 10 है ना। अब यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 बट्टे कितना हो जाएगा 20, ये हो गया। अब करते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा देखिए 1/2, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 4/5 और यहाँ पे क्या लेंगे 15/20। अगर इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए इसको इससे भाग देंगे कितना होगा 4 4 चौके 16 प्लस कितना 15। अब यहाँ 1/2 गुना कितना हो जाएगा 31/20 गुना करेंगे तो 31 बट्टा कितना हो जाएगा 40। इस तरह से हमने क्या किया पांचों संख्या निकाल लिए। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 4। यदि आप चाहेंगे तो इस वीडियो को रोककर आप आराम से संख्या निकाल सकते हैं, बाकी की संख्या, ठीक है। जहां अब आपको समझ में आ गया तो आगे वाला संख्या आप बना सकते हैं चाहे किसी भी बुक का प्रयोग करते हुए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। नंबर 1, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बोल रहा है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे 1 नंबर में क्या कहते हैं, चूंकि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या मतलब n बराबर क्या होता है 1 2 3 4 है ना। ये बोला है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगर पूर्ण w बराबर करेंगे तो 0 1 2 3 4 ... प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए ये संख्या इसमें है कि या नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा आपका सत्य। अब 2 नंबर में क्या बोलता है आपको ध्यान से देखिए, बोल रहा है क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य। अब क्यों होगा, -2 हमारा क्या है पूर्णांक है। क्या है पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्ण संख्या
नहीं है, एग्जाम्पल के लिए, है ना। अब यहाँ देखा जाएगा तीसरा नंबर में क्या बोलता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, पूर्ण संख्या होती है। ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब क्यों असत्य हो जाएगा, जैसे 1/2 एग्जाम्पल के तौर पे, ये तो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगला एक्सरसाइज लाएंगे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कम से कम अपने 5 दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हम जो अपना मेहनत करते हैं ताकि हमें भी कुछ प्राप्त हो सके, और हम इतना आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, आप जितना लोगों तक शेयर करें हमें भी अच्छा लगेगा। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।